हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो बनाने का मकसद आप सभी स्टूडेंट को एकजुट करना है ताकि हम सब मिलके इग्नू से एक साथ ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए डिमांड कर पाए। ये ट्विटर प्रोटेस्ट इसलिए स्टार्ट किया जा रहा है क्योंकि आप लोग को पता होगा कि इग्नू ने एग्जाम को लेकर एक कमेटी गठन किया है जो अपना रिपोर्ट पेश करने वाली है कि एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जा सकता है और किस मोड में कंडक्ट करवाया जा सकता है। और उस कमेटी की रिपोर्ट पेश होने से पहले स्टूडेंट को अपना डिमांड रखना होगा कि स्टूडेंट क्या चाहता है, और ये डिमांड रखने के लिए और अपना बात इग्नू तक और इग्नू के कमेटी तक पहुंचाने के लिए ट्विटर एक सबसे अच्छा जरिया है जहां पे हम सब मिलके अपना आवाज उठा सकते हैं और अपना स्टैंड रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए ट्विटर पे कौन सा हैशटैग चलाना है, किसको किसको टैग करना है, ओपन बुक एग्जाम क्या है और क्यों ओपन बुक एग्जाम अभी के सिचुएशन के हिसाब से सबसे अच्छा सोल्यूशन है। इन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इग्नू के रिलेटेड हर एक ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये इग्नू स्टूडेंट की एक लार्जर कम्युनिटी है, इसलिए आप लोग इस कम्युनिटी का डेफिनेटली हिस्सा बने। सबसे पहले कौन सा हैशटैग चलाना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद से आगे की फर्दर बात मैं आप लोगों को बताता हूं। जो हैशटैग यूज करना है वो है इग्नू स्टूडेंट वांट ओबी एग्जाम। ठीक है, यही हैशटैग आप लोग को यूज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो देखते ही आप लोग इस हैशटैग को यूज करके ट्वीट कर सकते हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम रखने से बहुत से स्टूडेंट उस टाइम पे आ नहीं पाते हैं और बहुत से स्टूडेंट पहले से ही ट्वीट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हैशटैग ट्रेंडिंग पे नहीं आ पाता है। लेकिन इस हैशटैग को ट्रेंडिंग पे लाना है। कैसे ट्वीट करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और वीडियो के फर्स्ट कमेंट पे ही आप लोग को एक लिंक मिल जाएगा, लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग को वो हैशटैग ऑटोमेटिकली टाइप किया हुआ मिल जाएगा और आपको बस यहां पे जिसको जिसको टैग करना है उसको टैग करोगे और जो ट्वीट लिखना है वो ट्वीट लिखोगे। उसके बाद से ट्वीट लिखने के बाद से ट्वीट करोगे। समझ में आ गया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कमेंट सेक्शन पे लिंक मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहां पे क्लिक करना है अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो। ठीक है, उसके बाद से ऑटोमेटिकली ये हैशटैग आ जाएगा, उसके बाद से ट्वीट लिख के ट्वीट करना है। और अगर आप लैपटॉप से कर रहे हो, लिंक के ऊपर क्लिक करोगे, ट्वीट के ऊपर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली ये हैशटैग आ जाएगा। इसमें इग्नू को जरूर टैग करना और इग्नू के वीसी को जरूर टैग करना और साथ ही साथ में जितने भी मीडिया आउटलेट है यानी कि एनडीटीवी, इंडिया एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सबको भी डेफिनेटली टैग करना। ठीक है, टैग करके अपना ट्वीट लिख के उसके बाद से ट्वीट करना, लेकिन करना जरूर, तभी ये हैशटैग ट्रेंडिंग पे आ पाएगा। अभी के टाइम पे ओपन बुक एग्जाम क्यों सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, इसको ध्यान से समझना। सीबीएसई ने, आईसीएसई ने, जितने भी स्टेट बोर्ड है सभी ने क्लास 12 की एग्जाम कैंसिल कर दिए। रीजन क्या बताया गया कि हेल्थ और सेफ्टी स्टूडेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और ये प्राइम मिनिस्टर का ओपन स्टेटमेंट है कि स्टूडेंट के हेल्थ और सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अब अगर क्लास 12 के स्टूडेंट के हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता तो अंडर ग्रेजुएट के जितने स्टूडेंट है वो भी तो स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट के जितने स्टूडेंट हैं वो भी तो स्टूडेंट हैं, उनके भी तो हेल्थ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और यहां पे तो एग्जाम कैंसिल किया गया। जितने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं इग्नू के, वो तो कैंसिलेशन का भी डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो प्रमोशन का भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। वो तो बोल रहे हैं कि एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन सेफेस्ट वे में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। ऑफलाइन वे में अगर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जिस तरीके से पहले होता था, तब तो आप हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, क्योंकि इस बार इग्नू में कम से कम 8 से 10 लाख तो मिनिमम स्टूडेंट अपेयर होने के लिए एलिजिबल है और 8 से 10 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है। अब इतने बड़े स्तर पे अगर स्टूडेंट एग्जाम देंगे तो जाहिर सी बात है कि कॉम्प्रोमाइज होने का चांसेस है। और ऑलरेडी एम्स के चीफ ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये आप लोग आर्टिकल देख सकते हो कि 6 to 8 वीक के अंदर में थर्ड वेव आ सकता है। WHO ने डेल्टा वेव के बारे में भी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ऐसे में आप ऑफलाइन एग्जाम कैसे कंडक्ट करवा सकते हो। और ऐसा भी नहीं है कि इग्नू के स्टूडेंट कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डिमांड कर रहे हैं जिसको पूरा नहीं किया जा सकता। अदर यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। एग्जांपल के तौर पे कुछ दिन पहले उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के एग्जाम ओपन बुक फॉर्मेट में कंडक्ट करवाए जाएंगे। पुणे यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया कि वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली है। अन्ना यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी ओपन बुक एग्जाम के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन जारी कर दिए और अनाउंसमेंट कर दिया है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने भी ओपन बुक एग्जाम को लेकर पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी कंडक्ट करवा
लिया है। मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी ने भी ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने का फैसला किया है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने भी ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने का फैसला किया। तो देयर आर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी जिन्होंने ऑलरेडी ओपन बुक एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है या वो करवाने के बारे में सोच रहे हैं और ऑलरेडी उन्होंने नोटिफाइड कर दिया सभी स्टूडेंट को। तो फिर इग्नू में क्यों नहीं किया जा सकता। इवन जो इग्नू के वाइस चांसलर हैं उन्होंने जब वो यूजीसी की तरफ से एक कमेटी गठन किया गया था एग्जाम को लेकर सुझाव देने के लिए और एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करवाया जा सकता, उस कमेटी में जब प्रोफेसर नागेश्वर राव जी शामिल थे तो उन्होंने भी इस रिपोर्ट में बोला था कि अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवा सकती है। तो फिर इंप्लीमेंट करने में क्या इशू है। अब बहुत से स्टूडेंट ये भी सवाल उठाएंगे कि इग्नू ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, सभी के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है और सभी कोई ऑनलाइन एग्जाम ओपन बुक एग्जाम नहीं दे सकता। तो फिर इग्नू ने ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप ही सिर्फ क्यों स्टार्ट किया। तब ऑफलाइन की भी फैसिलिटी देनी चाहिए ना कि जितने भी स्टूडेंट के पास कनेक्टिविटी का इशू है, इंटरनेट नहीं है या फिर वो लोग ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते तो उनको एक ऑप्शन देना चाहिए कि हाँ आप लोग ऑफलाइन भी एग्जाम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन इग्नू ये मान के चल रहा है कि हाँ सभी स्टूडेंट ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, सभी के पास फैसिलिटी है या वो लोग जाके भी कर सकते हैं, तभी उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की फैसिलिटी स्टार्ट किया। नहीं तो ऑफलाइन की भी फैसिलिटी वो लोग रखते। उसके साथ साथ में सभी स्टूडेंट को री रजिस्ट्रेशन भी करना जरूरी है और री रजिस्ट्रेशन भी सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होता है, ऑफलाइन मोड में तो होता ही नहीं है। फिर वो सभी स्टूडेंट का क्यों नहीं ध्यान रखा जाता है जहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, जो लोग एग्जाम फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, जो लोग री रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन ये भी तो ऑनलाइन ही किया जा रहा है ना। उसके साथ साथ में अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे तो ऑलमोस्ट 90% रीजनल सेंटर ने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन करने की फैसिलिटी स्टार्ट की है। अब कोई एक स्टूडेंट अगर असाइनमेंट बना के अगर स्कैन कर ले रहा है, स्कैन करके अगर मेल कर ले रहा है या फिर गूगल फॉर्म के माध्यम से असाइनमेंट सबमिट कर ले रहा है, दैट मींस उसके पास मोबाइल है तभी वो स्कैन कर पा रहा है, उसके पास इंटरनेट की फैसिलिटी है तभी वो मेल कर पा रहा है या गूगल फॉर्म से अपना असाइनमेंट सबमिट कर पा रहा है। ठीक है, तो जब ये वो कर पा रहा है तो ओपन बुक एग्जाम में क्या होता है, ओपन बुक एग्जाम में भी तो आपको घर पे रह के अपना जो एग्जाम है वो अपने पेज पे ही लिखना पड़ता है, बस आपको स्कैन करके पोर्टल पे अपलोड करना होता है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं किया जा सकता। बहुत से स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाने से हमारा डिग्री का वैल्यू खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। उनको भी मैं आंसर देना चाहूंगा। देखो इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि जितना भी मिथ है, जो भी बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, तो उन सबको मैं जस्ट आंसर देना चाहूंगा कि देखो ये सारा चीज पॉसिबल है, जस्ट ये मान के रखा गया है कि हाँ ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप मान के चलोगे कि ये पॉसिबल नहीं है तो चाहे जिंदगी में जितना कोशिश कर लो लेकिन वो नहीं होगा। मान के चलोगे कि हाँ पॉसिबल है तो पॉसिबल हो सकता है, कम से कम कोशिश तो करोगे या यूनिवर्सिटी ऐसा कदम उठाएगी तब ना। अब देखो जो भी स्टूडेंट ये बोलते हैं ना कि ओपन बुक एग्जाम से कोई फायदा नहीं होगा या ओपन बुक एग्जाम देके हमारा डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो उनको मैं बता दूं कि ओपन बुक एग्जाम जितना इजी आप समझ रहे हो ना उतना इजी है नहीं। ठीक है, जिस तरीके से आप ऑफलाइन एग्जाम देते हो ना उसी तरीके से ओपन बुक एग्जाम है, बस इसमें फर्क यही है कि आप घर पे बैठे हुए अपना एग्जाम दे सकते हो और इसका डिमांड इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये सेफेस्ट वे है। आप घर पे ही बैठ के एग्जाम दोगे तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होगी, तो फिर संक्रमित होने का चांसेस नहीं रहेगा। अब ओपन बुक एग्जाम है क्या, ओपन बुक एग्जाम होता कैसे है कि आप लोग को एक टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तो उसी तरीके से कंडक्ट करवाया, सभी यूनिवर्सिटी अपने वे में कंडक्ट करवाती है, लेकिन नॉर्मली जो स्टैंडर्ड वे है वो यही है कि सभी स्टूडेंट एक पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद से वो आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं, वो क्रिएट करने के बाद से उनका क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक टाइम दे दिया जाता है कि इतना टाइम से एग्जाम होगा, उस टाइम पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करते हैं, उसका आंसर लिखते हैं। अब आंसर आप लोग कहीं से भी लिख सकते हो, बुक से लिख सकते हो, नोट से लिख सकते हो, इंटरनेट से लिख सकते हो, कहीं से भी लिख सकते हो। उसके बाद से उसको आंसर को अपने पेज में ही लिखना होता है, उसको स्कैन करके फिर पोर्टल पे अपलोड किया जाता है, उसके बाद से एग्जाम हो जाता है। उसमें सर्टेन टाइम दिया जाता है, आई मीन 2 घंटा 3 घंटा जिस हिसाब से आपका पेपर है उस हिसाब से। अब आप लोग सोचोगे कि जब हमने बुक खोल के ही देख के एग्जाम लिख लिया तो फिर एग्जाम का फायदा क्या। तो देखो ओपन बुक एग्जाम इतना इजी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ओपन बुक एग्जाम इसका मतलब ये नहीं हुआ कि बुक खोलो और आंसर लिखो, इसमें क्वेश्चन ऐसे रहते ही नहीं है जिसका आपको डायरेक्ट आंसर कहीं से भी मिल जाए। आई मीन आपने बुक खोला, उसका आंसर कहीं से दिया हुआ है, आपने नोट डाउन कर लिया, लिख लिया, या गूगल पे सर्च किया, उसका आंसर मिल गया। नहीं, इसमें क्वेश्चन इस तरह के से ही सेट किए जाते हैं जिसको लिखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। नॉर्मली जो आप लोग ऑफलाइन एग्जाम देने जाते हो उसको आप लोग एक रोट लर्निंग के तौर पर बोल सकते हो कि आपने कोई क्वेश्चन का आंसर याद किया, उसके बाद से जाके आपने एग्जामिनेशन में लिखा। लेकिन यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उसके बाद से आप लोग आंसर लिख सकते हो। ठीक है, बहुत सारा चीज मिला के उसके बाद से आंसर लिखना होगा, ऐसा नहीं डायरेक्ट आंसर आप लोग को कहीं पे नहीं मिलेगा। तो ये भी इतना इजी नहीं होता जितना इजी आप लोग समझ पा रहे हो।
और ऑलरेडी इतने सारे यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और इसका मकसद ही यही है कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट देखा जाए, वो क्रिटिकल किस तरीके से एग्जामिन कर सकता है, कम टाइम में किस तरीके से आंसर को ढूंढ के अपना कॉन्सेप्ट को लगा के उसके बाद से आंसर लिख सकता है। इसी का मकसद यही है, ठीक है, और वो भी सेफेस्ट वे में। और ऑलरेडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, इतने सारे अदर यूनिवर्सिटी ने ओपन बुक एग्जाम कंडक्ट करवाया है और करवा रहे हैं, तो दैट मींस उनका डिग्री का वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट ये भी बोलते हैं कि चाहे जितना भी करो इग्नू ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा। देखो, करने का किया जा सकता है, लेकिन इग्नू के ऑफिशियल को एक बात पता है कि हाँ, इसमें बहुत मेहनत लगेगा, अलग से पोर्टल बनाना पड़ेगा, सारा जितना भी क्वेश्चन का पैटर्न है वो सारा चीज ठीक करना पड़ेगा, नया क्वेश्चन का सेट बनाना पड़ेगा। और इग्नू के ऑफिशियल ये चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते, चेंज लाने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए ऐसा होता है। और अगर ये चेंज नहीं लाएंगे तो ये चलता रहेगा। फिर अभी जब थर्ड वेव या डेल्टा वेव आएगा तब दिसंबर का एग्जाम हो जाएगा, फिर दिसंबर के एग्जाम में बोलेंगे कि इसको भी पोस्टपोन कर दो, फिर फरवरी में होगा, फिर उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा जुलाई अगस्त में, फिर उसके बाद से जून का एग्जाम फिर पोस्टपोन होगा। तो ये क्या ऐसे चलता रहेगा? नहीं, इस तरीके से नहीं हो सकता है। इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और सोल्यूशन ओपन बुक एग्जाम अभी के हिसाब से सबसे बेहतर है। और ट्विटर पे मैं ट्वीट करने के लिए इसलिए बोलता हूं ताकि सभी स्टूडेंट अगर एक साथ मिलकर ट्वीट करेंगे ना तो इसका कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। आप लोग को तो खुशी होना चाहिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग सब एक साथ मिलके आवाज उठा सकते हैं। और एएच हेल्पलाइन चैनल पे 90% स्टूडेंट इग्नू में ही पढ़ाई करते हैं और इतना बड़ा हमारा कम्युनिटी है। अगर हम सब मिलके एक साथ अगर कोई भी चीज को लेकर आवाज उठाएंगे ना तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट पड़ेगा। देखो, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ये बात आप लोग याद रखना। और कोई भी स्टूडेंट अगर अकेला अगर कुछ भी करना चाहेगा तो क्या कर सकता है? ज्यादा कॉल करेगा या बहुत गुस्सा होगा तो जाके स्टडी सेंटर में जाके बोलेगा, स्टडी सेंटर जाओगे तो बोलेंगे रीजनल सेंटर जाओ, रीजनल सेंटर में बोलेंगे दिल्ली जाओ, दिल्ली जाओगे बोलेंगे घर जाओ। तो यही होगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग इस हैशटैग को यूज करके ट्वीट करना, इग्नू स्टूडेंट वांट ओबी एग्जाम, सेम यही हैशटैग यूज करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ट्विटर पे अगर अकाउंट नहीं है तो बना लो। हर एक चीज के लिए एक मकसद होना चाहिए ना, इससे बड़ा मकसद क्या हो सकता है? तो ट्विटर पे डेफिनेटली अकाउंट बनाना। अगर ट्वीट नहीं कर पा रहे हो तो जो भी मैं ट्वीट करूं उसको रीट्वीट कर देना, तब भी ये हैशटैग काउंट होता है। और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी अदर इग्नू के स्टूडेंट हैं, सबको बोलो कि वो लोग भी इस हैशटैग को यूज करके ट्वीट करें ताकि इग्नू के ऑफिशियल तक ये बात पहुंचे, ये हैशटैग ट्रेंडिंग पे है, सबके नजर में आए और उनको भी पता चले कि इग्नू के स्टूडेंट क्यों डिमांड कर रहे हैं ओपन बुक एग्जाम के लिए और अभी के हिसाब से, अभी के सिचुएशन के हिसाब से क्यों ओपन बुक एग्जाम ही एक आइडियल सॉल्यूशन नजर आ रहा है। तो यही सब था इस वीडियो में। मैं आप लोग को ओपन बुक एग्जाम को लेकर जो प्रोटेस्ट होने वाला था उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन देने वाला था और आप लोग को बताने भी वाला था कि ओपन बुक एग्जाम है क्या, कैसे कंडक्ट करवाया जा सकता है और क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हम लोग ये डिमांड सभी स्टूडेंट मिलकर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो एएच हेल्पलाइन चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, उसके लिए इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एएच हेल्पलाइन चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये इग्नू स्टूडेंट की एक लार्जर कम्युनिटी है और आप लोग भी इस चैनल को ज्वाइन करके इस कम्युनिटी का हिस्सा बने। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।